हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कल पर नागेश में। चलिए हम लोग देखते हैं कि कल अपना सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स में क्या रह सकता है, कैसा रहेगा, उस टॉपिक पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और बैंकिंग्स पे भी थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो मैं सेंसेक्स का चार्ट लगा लेता हूँ और आपको फटाफट मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये अपना सेंसेक्स का चार्ट है, ठीक है। और इसको अपन डेली टाइम फ्रेम पे लगा लेते हैं एक बार, देखने के लिए क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ठीक है। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे मेरे को साफ-साफ लग रहा है कि कल एक रेड कैंडल बनना चाहिए सेंसेक्स में, ठीक है। ग्रीन का तो मैं कतई मेरे को नहीं लग रहा है कि भाई ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है ना। ये मूविंग एवरेज को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सिंपल, जो अपने पास ये एक रेंज आ रहा है, वो एक ये रेंज है और एक ये रेंज है। और ये दोनों रेंज बहुत ही सॉलिड है, ठीक है। रेंज के ब्रेकडाउन के बाद अच्छा खासा एक नीचे का ट्रेड आएगा, ठीक है। और वो जो नीचे का ट्रेड आएगा वो मेरे ख्याल से वो सीधा आपको लेके आएगा, ये कौन सा लेवल है, 80,500 तक का, ठीक है। और अगर 80,500 का लेवल टूटा तो फिर तो भाई साहब तबाही हो जाएगी सेंसेक्स में, ठीक है। मतलब कल मेरे को लग रहा है कि एक डाउन साइड का मूव एक अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है, कम से कम 80,600 80,500 तक का, ठीक है। अभी अपन आवरली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार कि अपने को एक आवर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कैसा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि थोड़ा सा मूविंग एवरेज को भी लगा लेते हैं, अपने को मूविंग एवरेज क्या सजेस्ट कर रहा है वो भी देख लेते हैं। मूविंग एवरेज नॉर्मल है, कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा है ये, ठीक है। तो अपने को सिंपल एक चीज़ समझना है कि जो मैं आपको 3 दिन से लगातार बोलता आ रहा हूँ, है ना, कि मार्केट में एक बायर का मूव तो आ रहा है, ठीक है। बट वो जो मूव आ रहा है ना, वो गैप अप में आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट में हो क्या रहा है, गैप अप। देखिए इस एक दिन को अगर आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना, इस एक दिन को अगर आप छोड़ देते हैं, ड्रॉ हो जा भाई। अरे साला ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा बे, ये रहा, हाँ। देखिए अगर इस एक दिन को आप छोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो बाकी दिन है ना कुछ अच्छा मूव नहीं हुआ है अपसाइड की तरफ, ठीक है। इधर डाउन साइड की तरफ का मूव था, है ना। यहाँ पे अप साइड डाउन साइड दोनों का मूव था। यहाँ पे हल्का फुल्का अप साइड का मूव हुआ, बट एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग डाउन साइड का मूव था। बट इस ये जो लाइन है ना, ये जो अपना लाइन है, इस लाइन का जब ब्रेकआउट हुआ है, तब से अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो मार्केट में क्या है, मार्केट में बायर का है ना स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कल मैं बोलूँगा कि कल एक आपको जैकपॉट मिल सकता है। वो जैकपॉट ट्रेड लेने का सिंपल तरीका यही है कि आज का लो है ना कल ब्रीच होना चाहिए, ठीक है। और आज का लो कौन सा है, आज का लो आपके पास है 80,950, ठीक है। कल अगर मार्केट में 80,950 के लेवल ब्रीच होता है, ठीक है, या मैं बोलूँगा हाँ 80,950 एकदम सॉलिड जगह है, कि अगर 80,950 ब्रीच होता है, तो आपको है ना मार्केट में जो पहला टारगेट दिखेगा वो 80,600 का दिखेगा। और 80,600 के बाद सीधा आपको 80,500 के आसपास आपको सपोर्ट दिखेगा, ठीक है। तो मैं ये 80,600 को भी एक बार ड्रॉ कर ही देता हूँ, है ना। ये 80,630 तक का आपको एक मूव दिख सकता है मार्केट में अच्छा खासा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। और मार्केट में आप देखेंगे तो आपको है ना रेड टाइप का ही कैंडल थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। ग्रीन तो बिल्कुल भी नहीं है आज के कैंडल में, ठीक है। और अगर आज यहाँ पे कल प्रीवियस डे को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे एक बाइंग तो आया था, बट वो बाइंग है ना, मतलब सॉलिड बाइंग नहीं था, ठीक है ना। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, उन लोगों का प्लान है नीचे लेके जाने का मार्केट को, ठीक है। तो सिंपल ये एनालिसिस था मेरा। 15 मिनट पे स्विच करते हैं, तो 15 मिनट पे आपको लगेगा कि भाई इस लेवल के नीचे अपने को ट्रेड प्ले करना चाहिए। बट मैं करूँगा इस कैंडल के आसपास, इस लेवल के नीचे ही ट्रेड प्लान करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे नीचे आए या फिर वापस शक करके ऊपर चला जाए, है ना। तो ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। तो कल जो मेरा व्यू है वो सिंपल है, मैं एक लाइन में क्लियर कर देता हूँ। 80,950 के नीचे अपन बेरिश रहेंगे। मैं कोई सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आप ये ध्यान ले लेना। और मेरे दिए गए लेवल्स वगैरह पर ट्रेड मत करना। मैं सिर्फ आपको व्यू शेयर कर रहा हूँ कि अभी अगर मैं पुट का ट्रेड कल इनिशिएट करूंगा तो वो क्यों करूंगा, उसके पीछे का क्या रीज़न है। उसके पीछे का सिंपल एक रीज़न है कि मेरे को बायर में स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, ठीक है। बायर में स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है तो कौन अब स्ट्रेंथ पे आएगा, सेलर आएगा। यहाँ पे है ना सेलर लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, कि उनको एक मूव मिले। और वो बहुत दिन से है ना सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, उनको वो मूव नहीं मिल पा रहा है। सेल करने का है ना, वो उनका वो हो नहीं पा रहा है। तो मेरे समझ से है ना वो लोग शायद कल है ना एक कर सकते हैं। और फ्राइडे है ना जनरली ट्रेंड चेंज करता है अगले वीक के लिए। तो अभी जो आप देख रहे हैं कि ये मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है ना, भले रेंज क्रिएट कर करके जा रहा है, बट आने वाले टाइम पे ये हो सकता है कि नीचे गिर सकता है। विक्स भी अगर आप देखेंगे तो विक्स भी है ना काफ़ी नीचे है।
ठीक है। तो विक्स नीचे है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ का स्पाइक मारेगा, ठीक है। और जब विक्स ऊपर चढ़ेगा तो मार्केट क्या करेगा, नीचे गिरेगा, और नीचे गिरेगा तो पुट का प्रीमियम क्या होगा, धड़ाधड़ बढ़ेगा, ठीक है। तो कल का जो व्यू है मेरा वो प्योर और प्योर पुट का है, मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इस बात पे मत बिलीव करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लेना, ठीक है, अगर कोई हो तो। नहीं तो मेरे बात पे तो भाई बिल्कुल ही मत जाना, ठीक है ना। लॉस हो सकता है, और लॉस के अकाउंट खाली हो सकता है, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।